मैं मोहम्मद इजाज अपने YouTube चैनल IJ सरदार वन में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करेंगे वर्क परमिट रिसीवर क्वेश्चन आंसर पार्ट 1। इसमें सऊदी अरामको के टेस्ट में जितने क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको पूरा कवर करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखा करें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं एक दफ़ा इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह देख लेंगे तो इंशाल्लाह अपने जो वर्क परमिट रिसीवर के टेस्ट में अगर आपका टेस्ट हुआ तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। सो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी शुरू करते हैं वर्क परमिट सिस्टम क्वेश्चन आंसर पार्ट 1। Who must sign an issuer certificate? What is correct answer? Is superintendent. How long can a certificate be issued for? 2 years. Why do we use the work permit system? हम क्यों यूज़ करते हैं? ये 4 ऑप्शन हैं। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं। We use work permit in hazardous area to check expired certificate, identify alternative receiver, be sure hazard and precaution are known, use a designated representative. Correct answer is be sure hazard and precaution are known. What are 2 important reasons for using work permit? To communicate and control. A work permit list minimum precaution, maximum, government safety precaution, OSHA safety precaution. Answer is minimum safety precaution. Work permit must be issued for specific work or specific location. डू यू नीड अ वर्क परमिट टू हेयर? देखें तस्वीर में वर्क परमिट की यहाँ ज़रूरत है? नो, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लो रिस्क एक्टिविटीज़ है। हर रिस्ट्रिक्टेड एरिया रिक्वायर, हर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क परमिट इशू होना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट होती है रिस्ट्रिक्टेड एरिया की। रिस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आता है? सो आंसर इज पम्प स्टेशन, सीवेज प्लांट और वेल। डू यू नीड अ वर्क परमिट हेयर? हेयर यहाँ पे आपको वर्क परमिट की ज़रूरत है? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। इफ इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड इफ एन एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, हु मेक फाइनल डिसीजन? अगर एरिया के बारे में अभी तक यही नहीं डिसाइड किया गया ये रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं तो कौन फाइनल डिसीजन लेगा? डिपार्टमेंट मैनेजर। द आंसर इज डिपार्टमेंट मैनेजर। व्हेन कैन एन इशूअर डिसाइड अ वर्क परमिट इज नो नीडेड इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया? व्हेन ही डिसाइड द वर्क एक्टिविटी इज लो रिस्क। आंसर यही था। एग्जाम्पल ऑफ लो रिस्क एक्टिविटी की क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? यस, स्वीपिंग, विजुअल इंस्पेक्शन और माइनर क्लीनिंग। अ वर्क परमिट इशूअर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑफकोर्स इक्विपमेंट और वर्क एरिया का, इक्विपमेंट और वर्क एरिया। एन इशूअर हैज़ विच रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईश्वर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? डिफाइन सेफ्टी प्रिकॉशन एंड साइन दी वर्क परमिट। और रिसीवर इज अ, रिसीवर क्या है? रिसीवर इज अ सीनियर क्राफ्टमैन। रिसीवर जो है वो सीनियर क्राफ्टमैन होना चाहिए। द रिसीवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, रिसीवर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कंप्लाई विद सेफ्टी प्रिकॉशन एंड साइन दी वर्क परमिट। व्हाई इज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव समटाइम यूज? जब कभी ईश्वर बिजी होता है तब उसको हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। What can the designated representative do? डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ईश्वर की जगह पे आता है, वो सिर्फ इंस्पेक्शन करता है, साइट इंस्पेक्शन, वर्क इंस्पेक्शन बस।
व्हाट जॉइंट साइड इंस्पेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इश्यूर एंड रिसीवर शेयर, वो क्या शेयर करते हैं? सेफ्टी एट वर्क साइट। व्हाई इज द इम्पोर्टेंट दैट द इश्यूर टेल द रिसीवर अबाउट सेफ्टी हैजर्ड मे फाइंड एट द जॉब साइट? रिसीवर में नॉट, समटाइम क्या होता है, रिसीवर पहली दफ़ा वहाँ पे एरिया में काम करता है, इसलिए द रिसीवर मे नॉट हैव वर्क इन द एरिया बिफोर, यही आंसर इसका। What two things must be issuer do before issuing a work permit? ईश्वर को वो वर्क परमिट साइन करने से पहले क्या चीज़ें देखनी हैं? चेक द रिसीवर सर्टिफिकेट और एंड गेट काउंटर सिग्नेचर। हु गोज ऑन द जॉइंट साइड इंस्पेक्शन? ईश्वर रिसीवर ही जाते हैं जॉइंट साइड इंस्पेक्शन पे, ईश्वर एंड रिसीवर। What two things must receiver do before receiving a work permit? दो चीज़ें क्या करनी चाहिए रिसीव वर्क परमिट रिसीव करने से पहले? Read the permit and agree all condition. Where must the receiver keep the work permit after it is issued? कहाँ पे उसको रखना चाहिए? डिस्प्ले करना चाहिए जॉब साइट के ऊपर। When can a receiver leave the job site? रिसीवर कब लीव कर सकता है जॉब साइट? When the issuer has given permission. Who goes on a joint site inspection? ईश्वर रिसीवर जाते हैं। What is discussed during the joint site inspection? क्या डिस्कस किया जाता है? Scope of work and equipment to be used, कौन से equipment यूज होने और scope of work को डिस्कस किया जाता है। When would issuer check the make sure equipment has been properly prepared and maintain work? ड्यूरिंग जॉइंट साइड इंस्पेक्शन ही ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। वाई डू रिसीवर गो ऑन जॉइंट साइड इंस्पेक्शन विद द इश्यूर? रिसीवर ईश्वर के साथ क्यों जाता है जॉइंट साइड इंस्पेक्शन के लिए? टू डिस्कस हैजर्ड एंड रिस्क। व्हेन शुड अ फायर वॉच बी असाइन? फायर वॉच कब असाइन होता है? वेन एवर अ फायर टू डकर, जहाँ कभी आग लगने का खर्चा होता है वहाँ फायर वॉच को साइन किया था। हर वोट वर्क परमिट के साथ फायर वॉच असाइन नहीं होता। What would the issuer require when welding in service हाइड्रोकार्बन इक्विपमेंट? ईश्वर को क्या करना चाहिए? ईश्वर को फायर वॉच असाइन करना चाहिए। What would the issuer require when welding in service हाइड्रोकार्बन इक्विपमेंट? फायर वॉच चाहिए उसको। What must the fire watch be? फायर वॉच ट्रेंड होना चाहिए। The fire watch has to know how to operate fire equipment given to him. उसको चलाने आने चाहिए फायर वॉच को equipment. What do we call the person who is required to be at a job site because of a special skill he has? Standby man. When preparing equipment for our maintenance work, the issuer must make sure it shut down, isolated and de-energized. Make sure करना है। अब नॉन फ्लेमेबल मटेरियल कॉमनली यूज टू पर्ज, पर्जिंग के लिए हमेशा जो है वो नाइट्रोजन ही इस्तेमाल की जाती है। टू कॉमन मेथड ऑफ क्लीनिंग प्रोसेस, कॉमन टू मेथड जो है वो वाटर वॉशिंग और स्टीमिंग है। Equipment is isolated to make sure it cannot be start up, leak, cause electric shock. यही आंसर है करेक्ट। चूज टू मेथड ऑफ आइसोलेटिंग इक्विपमेंट, दो मेथड क्या हैं? रिमूव पाइपिंग एंड इंस्टॉल ब्लाइंड। रिमूविंग फ्यूज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये किसकी एग्जाम्पल है? आइसोलेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की। वाई डू वी इंस्टॉल ब्लाइंड इन प्रोसेस इक्विपमेंट? प्रोसेस इक्विपमेंट में हम क्यों इंस्टॉल करते हैं ब्लाइंड? टू कीप लिक्विड और गैसेज फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग पीपल, ये इसका करेक्ट आंसर था। सो इंस्टॉलिंग लॉक एंड टैग ऑन इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स प्रिवेंट एक्सीडेंट, इसका करेक्ट आंसर है जी स्टार्टअप इक्विपमेंट। सो ये था
क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 वर्क परमिट रिसीवर का। सो अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 शुरू करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया।